आज समय की मांग चंद्रशेखर है, समाज की मांग चंद्रशेखर है, तो हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। हमारी पार्टी बसपा थी, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली में हूं और दिल्ली में यहाँ महारैली हो रही है। यहाँ एक नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो सांसद भी हैं, उनकी पार्टी भी है और उनके समर्थक इस समय दिल्ली में आए हुए हैं। इसलिए हमने भी ये जायज़ा लिया आज की कैसी ये रैली है। तो आप ये तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, सुरक्षा भी तैनात है और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने ये रैली है। आप ये सैलाब देख सकते हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत भारती मेरा नाम है। कहाँ से आए? मैं यूपी से मऊ जनपद से आया हूँ। क्यों आए? ये आज हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो व्यवस्था सिस्टम उन्होंने अपनाया था कि सरकार को ये हुआ कि सर्वे करके और सरकार क्रीमी लेयर के दायरे में इनको रखे, उसके विरोध में अपने नेता के आह्वान पर आज हम लोग चल करके दिल्ली आए हैं। और कोई पार्टी आई है इसमें? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी का आज और भीम आर्मी का ये आज हमारा रैली है, इसमें और कोई पार्टी नहीं है। यूपी में कितनी मजबूत है पार्टी? यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी मजबूत है। पूरे हिंदुस्तान में हर जनपद में, तहसील में, ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन है और हर जगह हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम एक हैं। दिनों में क्या सरकार बना सकती है पार्टी? ये आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में हम सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे और आने वाला जो इलेक्शन होगा, जो केंद्र का होगा, एमपी का, उसमें भी हम पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हर जगह हमारा संगठन तैयार है, हमारे नेता के सम्मान में तैयार है। हम इससे हम शुद्ध चमार हैं। अच्छा, जब कोई आपको चमार बोलता है तो गाली लगता है? नहीं, हमको चमार बोलने में कोई, हमको हरिजन शब्द कहने में हमको बुरा लगता है। जो हरिजन शब्द का गाली शब्द है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम गौरव से कहते हैं कि हम चमार हैं। नहीं, अब तो लोग हरिजन कहे तो अच्छा लगता था पहले, लेकिन गांव में बोलते थे चमार। नहीं, उससे आपको दिक्कत थी? नहीं, कभी भी हमने बर्दाश्त नहीं किया हरिजन शब्द। हरिजन शब्द एक अभिशाप है, कि गाली है, उसको आज भी हम बुरा मानते हैं, कल भी बुरा मानेंगे और पहले भी मानते थे। भैया आपको मैंने 2 बार बोला भाई साहब गेट छोड़ के कहाँ जुड़वाना, गेट मत करो, आप जो करना आप कर लो। तो आप यूपी से हैं, बहन जी का वहाँ पर क्या है? नहीं, बहन हमारी नेता सम्मानिता बहन जी हैं, लेकिन ये नौजवानों की पार्टी है। नौजवान जो है हमारे नेता, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे नेता हैं, सांसद हैं, उन नौजवानों की लड़ाई, पूरे गरीब मजलूम कुचलू सबकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ हैं। तो आपकी पार्टी बसपा भी तो है? हमारी पार्टी बसपा थी, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी हमारी है, हमारा संगठन भीम आर्मी है। हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। बसपा थी, कब नहीं हुई? नहीं, बसपा थी, आज के पहले बसपा थी, लेकिन देखा गया कि मूवमेंट से जो माननीय कांसीराम का मूवमेंट था, जो मिशन था, उस मिशन से कहीं बहन जी ने भटक गई, वो रास्ते से भटक गई। इसलिए हम लोगों का नया नेता चुनना पड़ा। पता चला कि बहन जी भटक गई? नहीं, बहन जी जो 2004 के पहले जो मिशन था माननीय कांसीराम साहब का, जो कांसीराम ने बाबा साहब के मिशन को लेकर चला था, बहन जी ने चला। लेकिन बहन जी ने सामंतवादियों के विचार में आकर के, सर्व समाज को मिला करके जो मूवमेंट था SC ST का 85 का जो नारा था, उसको उन्होंने भूल गया और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने जाना छोड़ दिया। इसलिए नौजवान जो पीड़ित है, जो SC ST है, जो शुद्ध रूप से जो दबा कुचला है, आज चंद्रशेखर जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। और एक बहन जी के भतीजे आकाश जी, उनके बारे में क्या? नहीं, आकाश जी अभी राजनीति में नए हैं। आकाश जी आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आकाश जी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ वोट तो बटेगा ना भाई, आप ऐसे लोग करेंगे तो? नहीं, वोट समझिए आप। नहीं, वोट बटेगा नहीं। वोट जैसे बहन जी के साथ पूरा समाज था, वैसे आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। यहाँ ही हमारा नहीं, SC ही नहीं, मुस्लिम समाज है, पिछड़ा समाज है, मोस्ट पिछड़ा है, दलित समाज, सारे लोग समाज चंद्रशेखर जी के साथ में खड़े हैं। सही कह रहे हैं कि सब आ गए चंद्रशेखर जी के साथ? बिल्कुल। आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो है, मैंने आज देखा आज की जनसभा में कि करीबन हमको लग रहा है कि कई जातियों के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और मजबूती से अपने जो है प्रदर्शन को व्यक्त कर रहे हैं। और प्रदर्शन का मेन इशू यही है, क्रिमिनल लेयर और आरक्षण का बंटवारा। बहन जी ने भारत बंद कराया था, याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। उस भारत बंद में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब का एक आदेश था और एक निवेदन था। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं आपकी बहन जी पर ही आ रहा हूँ कि बहन जी का जो ये धरना था, भारत बंद का वो था, उसी साथ में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जो है अपने लोगों को कहा और हम लोग मजबूती से जो है
उसको सफल बनाने में कामयाब हुए। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये तो बात, अब वो बड़ी नेता है, उनकी बात अब अलग है, वो क्या कहती हैं उस पर क्या कमेंट हमें करना है। क्यों चंद्रशेखर बीजेपी के साथ हैं अंदर? नहीं, चंद्रशेखर बीजेपी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं। हाँ, बीजेपी जो मूवमेंट देश में जो मूवमेंट कर रही है, दबे कुचलों के लिए जो खिलाफ कर रही है, सो उनके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं नहीं बीजेपी के साथ हैं। नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी से क्यों? बीजेपी के साथ नहीं, दिक्कत ये है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज भुखमरी है, आज कल कारखाने बंद हैं, सरकारी सिस्टम में हमको आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर खत्म किया जा रहा है, रोजगार खत्म, नौजवान रोजगार के लिए भड़क रहा है, भूखे नंगे रोड पे सो रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, शिक्षा महंगी हो गई है, हमको शिक्षा सुलभ चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ती नौकरी चाहिए, तो हमको नहीं मिल रही है, इसलिए बीजेपी सरकार से विरोध है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि जो चुनाव के समय आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण बचाओ की बात करते थे, लेकिन आज उनका कहीं पता दूर दूर तक नहीं है। बस ये जान लीजिए, मात्र एक आज़ाद समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। वोट देने की बारी आएगी एएसपी या बीएसपी? नहीं, ये आज़ाद समाज पार्टी आज लड़े कल लड़े, हम आज़ाद पार्टी के साथ हैं, पूरा समाज आज़ाद पार्टी का साथ है, वो नहीं पूरा हिंदुस्तान में आज़ाद पार्टी का डंका पिट रहा है। जम्मू कश्मीर में पार्टी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में क्या लगता है? हाँ, यहाँ पे 20 सीट में हरियाणा में हम लड़ रहे हैं और 20 की 20 सीटों हम जीतेंगे। हमारा जम्मू कश्मीर में भी नया संगठन है, लेकिन वहाँ भी हमारी सीटें निकलेंगी, ये आप देख लीजिएगा। आप हरियाणा में 20 सीट लाएंगे? हाँ, 20 सीटें लाएंगे। चुनाव आ रहा है यूपी में, उसमें उपचुनाव में देखिए जहाँ की रूलिंग पार्टी है, थोड़ा सा पार्टी दबंगई करती है, धांधली करती है, लेकिन वहाँ भी अच्छा पोजीशन हमारा रहेगा। जो यूपी का उपचुनाव है वहाँ अच्छा पोजीशन में हम रहेंगे। बहन जी को अभी मजबूत मान रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए फिर वही बहन जी से कोई मतलब, बहन जी अपने पार्टी के लिए काम कर रही हैं, हम लोग अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी से कोई मुकाबला नहीं है। सीधे भाजपा से हम लोग, लड़ाई सीधे भाजपा से, बहन जी से नहीं है। बहन जी से नहीं? बस ये समझिए। बहन जी लड़ाई में है कि बाहर है? बाहर हैं। लड़ाई में है कि बाहर है? आज हमने आपसे कह दिया कि आज पूरा समाज आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, तो इसमें कहीं से भी मायावती जी का, बहन जी का कोई बात में कोई नामो निशान नहीं है। वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, उसका परिणाम देख लीजिए, लाखों की संख्या यहाँ पे है। असर कितना होगा? इसराइली का असर पूरे सरकार पर है, वो नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम लोग तो पेशे से अधिवक्ता हैं, यह सुप्रीम कोर्ट पर भी एक दबाव जाएगा। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि नहीं क्रीमी लेयर के लिए, कि उस पर दबाव जाएगा, सरकार पर दबाव जाएगा कि आज बहुजन समाज जाग चुका है, हमारा आरक्षण में बंटवारा नहीं होने देंगे किसी कीमत पर, और जो हमारी 6747 जातियाँ हैं, इसमें लड़ाने का जो सरकार और आरएसएस ने काम किया है, इसको हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। आगे लड़ाई कितनी आसान होगी चंद्रशेखर जी? देखिए, लड़ाई आसान, हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के बल पर नेता आगे बढ़ते हैं, और आज कार्यकर्ता तैयार है, हर लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे नेता आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हर लड़ाई मुमकिन है। अकेले लड़ पाएंगे लड़ाई चंद्रशेखर? अकेले? वो देखिए, एकला चलो, जब 84 में मान्य और कांसीराम आए थे, अकेले चले थे, बाबा साहब जब आए थे अकेले चले थे, आज मान्य और कांसीराम की जगह पर आज चंद्रशेखर है। आज चंद्रशेखर जी आज अकेले चले हैं, आज पूरा हुजूम उनके साथ है, पूरा जन सैलाब उनके साथ है, आप देख सकते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, देखिए इसको निकालिए। तो 27 में कौन आ सकता है? 27 में यूपी में पूर्ण बहुमत में हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत में। बीजेपी, एसपी, बीएसपी सब खत्म? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, न एसपी से मुकाबला है, न कांग्रेस से है, न बीएसपी से, न भाजपा से। हम पूर्ण बहुमत में यूपी में 27 में आएंगे। एडवोकेट होकर ऐसी बातें करेंगे? नहीं, एडवोकेट वह जानकारी है जो धरातल पे है, आप आंख से देखिए, मीडिया के लोग हैं। हर कोई कह रहा है कि धरातल। नहीं, आप देख लीजिए कि लाखों की संख्या है, यह संख्या बता दे कि उत्तर प्रदेश है ना, यूपी में थोड़ी है। यूपी में नहीं, 21 तारीख को जो फंक्शन हुआ, जो प्रोग्राम हुआ, पूरे जनपद से, तहसील से असर लेकर जनपद में, पूरे हमने उत्तर प्रदेश, पूरे देश को लाख करने का काम किया था। ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग किए थे, ये भीम आर्मी के लोग किए थे, और आज भी दिल्ली को, आज पूरी दिल्ली को देखिए कि पूरे लोग हैं, और पूरा 80 नहीं, आज 99% इसमें यूपी की भागीदारी है। समाज बीजेपी के साथ है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, कोई हमारा समाज हमारा नहीं, हम ये कहेंगे जो भूल करके भूल बस उनके साथ गए हैं, सत्ता के लालच में गए हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि अपना घर आओ, अपने समाज में आओ, अपने भाई के साथ, अपने भाई का हाथ मत करो। आज़ाद समाज पार्टी हमारा घर है, हमारा मुकाम एएसपी है, हमारा मुकाम चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद है।
इस पर गठबंधन का वो आ जाती हैं, आ करके सपोर्ट करें हमारे नेता को नौजवान नेता को तैयार करके हमारे नेता के हम तो जी भाई के साथ हैं। कमेटी गठबंधन करे कुछ भी करे, हमें इस बात से कम संपर्क फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देश में 50 नदियाँ हैं, 1000 नदियाँ हैं, सारी मिलकर जाती कहाँ है? समुद्र में। हमारा पर्पस क्या है? अपने समाज को डेवलपमेंट करना, शिक्षित करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना। कह रहा हूँ बहन जी का वजूद नहीं रहा। इस बात को आप कह सकते हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं। बहन जी आज भी हमारे नेता, हमारा भाई आज भी कहता है बहन जी का वजूद वही है और रहेगा। बहन जी हमारे लिए मान्य है। चुनाव की तो बात ही नहीं, अभी तो रैली की बात है। ये रैली चुनाव बदलेगी, आपको पता है। जब चुनाव आएगा चुनाव की बात करेंगे। चुनाव की बात मत करो, गुमराह मत करो हमें। गुमराह नहीं कर रहा हूं। हाँ, गुमराह नहीं मत करो। आगे वोट किसे देंगे? एसपी बीएसपी? एसपी हमारी एसपी वही बोलिए ना। जो है वो बोलिए, हम बुलवा नहीं रहे। स्पष्टीकरण मेरा एसपी, क्योंकि आज के समय में मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद ही संसद में पहला नेता आया सन 50 के चुनाव से बाद, जिसने संसद में आकर जय भीम का नारा दिया। इससे पहले क्या पहले किसने दिया? नाम दीजिए मेरे को। नहीं दिया। एक बार भी दिखा दीजिए जय भीम का नारा। पहला आदमी है। बहन जी ने जय भीम कभी नहीं कहा। भाई मैं संसद की बात कर रहा हूँ, रोड की थोड़ी कर रहा हूँ। मैं संसद की कह रहा हूँ। मैं अच्छा, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। संसद में जय भीम का नारा देने वाला पहला भाई है, तो हम उसको तन मन से साथ हैं। तन मन धन भी देंगे जितना चाहिए, जान से जान देके भी यदि भाई संतुष्ट हो गए, मदद की जाएगी तो जान भी दूंगा भाई। ऐसी बात थोड़ी है। तो काफी वरिष्ठ हैं जी। बहन जी का शासन भी देखा, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। आप जी का शासन बढ़िया था। कितने क्वालिफाइड हैं आप? कितने क्वालिफाइड हैं? थोड़ा परिचय देंगे, बोलिए अपनी एजुकेशन अपनी। मास्को आपके दादा ने मकान बनाया था, वो मकान का आज तक सेम है क्या? बताइए थोड़ा। हाँ ना, मुझे सिर दर्द नहीं बताइए। सेम है क्या मकान? वो नहीं, कुछ तो परिवर्तन किए होंगे उसमें। हाँ हाँ। किस लिए किए? मॉडिफिकेशन करने के लिए, जो समय मांग रहा है उसके लिए। और आज मेरा भाई, सीधा सीधा मैं आपको ही तो बता रहा हूँ भाई। आज समय की मांग जो भाई आज समय की मांग चंद्रशेखर है, समाज की मांग चंद्रशेखर है, तो हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। चलिए।